महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना की चर्चा चल रही है। नहीं जानता कि चर्चा कितनी प्रैक्टिकल में परिवर्तित हुई है। जीवात्मा दो चीज से अपना संबंध रखती है। एक प्राकृतिक जगत और दूसरा उस प्रकृति की माया। संतुलन तभी बिगड़ता है जब संबंध एक तरफा रह जाता है, तभी संबंध बिगड़ता है। संबंध का संतुलन बनाना हो तो प्रकृति से भी संबंध रखना पड़ेगा और उसकी माया से भी संबंध रखना पड़ेगा। माया से संबंध रखते हैं तो संसार का ज्ञान रहता है, परंतु अगर मायापति से प्यार रखते हैं तो उससे आत्मज्ञान की तरफ गति होती है। माया अस्थिर है। कबीरदास ने तो कहा, यहां तक है, माया महाठगनी हम जानी। क्षणिक सुख का केवल आभास कराती है, प्रलोभन देती है और धोखा देकर के चली जाती है। परंतु परमात्म सत्ता सदा सुस्थिर है। माया की गोद में क्षणिक सुख का आभास होता है, परम पिता की गोद में रहने पर चिरानंद की प्राप्ति होती है। माता जिस तरह से अपने छीद का पान कराती है और थोड़ी सी देर में क्षुधा तृप्त हो जाती है, ऐसे ही इस संसार में रहते हुए तृष्णा से अगर हम तृप्ति को चाहते हैं तो उसके लिए उस मायापति से संबंध हमको बनाना होगा। तृष्णा की यह तृप्ति कुछ देर के लिए हमें शांति देती है, परंतु साथ ही हमें अशांति प्रदान करती है और निरंतर अशांत रहने वाली अशांति को हमको प्रदान करती है। योगी अपनी साधना को करने के लिए
अपनी जीभ को पलट करके अपने तालू से लगा करके अपने अंदर से ही उस रस का भोग करते हैं, संसार से संयम को प्राप्त कर लेते हैं। योग दर्शन में भी इसकी चर्चा हुई है। कंठे कूपे छुति विपासा निवृत्ति ही, ये उसमें कहा गया है। परंतु जितने योगी जन हैं वो अपनी इंद्रियों पर संयम करते हुए अपने आप को परम पिता के साथ अपने संबंध को बनाते हैं। और उसके साथ संबंध बनाने के कारण, संयम के कारण उनके अंदर स्थिरता आती हुई चली जाती है। अब ये समझिए, भौतिक माया रूपी माता का शरीर के साथ विद्यमान रहना वो केवल शरीर को मायावी सुख देता है। योगी जन परम ज्योतिर्मय भगवान का ध्यान करते हैं, उसकी भूख प्यास उन्हीं में जाकर के, उनकी इच्छा उसी में जाकर के समा जाती है। भौतिकता की, भौतिक संसार की, भौतिक पदार्थ की उन्हें कोई लालसा नहीं रह जाती। यदि स्थूल भौतिक शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर में भी चले जाएं तो परम पिता का ही सेवन करके मुक्त पुरुष के रूप में अपने जीवन को जीते हैं। उनका भूख प्यास से तनिक सा भी संबंध नहीं रहता है। जैसे एक बालक अपनी मां की गोद से पृथक होकर के रोता और बिलखता है, उसको भूख ने सता रखा है, बिल्ली कुत्ते का अंधकार आदि ने उसको डरा रखा है, वह अपनी प्यारी माता को नहीं देखता, इसलिए दुखी होकर के रोता रहता है। और जननी अपने उस लाडले को, सलोने पुत्र को अपनी प्रेम में गोद में उठा लेती है और कैसा प्रेम उसका पुलकित करता है। छाती से लिपट करके जब दूध को पीता है तो सारी पीड़ा को भूल जाता है। यही दशा जब सब जीवों की परम जननी और परम जनक परम पिता परमेश्वर के सामने, जब हम जगत के झगड़ों में फंसे हुए बहुत थक करके व्याकुल होकर के पिताजी की गहरी नींद दे करके उन अंगों में भर लेते हैं, उस समय लेस मात्र भी कलेश नहीं रहता। इसी को वैयक्तिक योग कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में हमको
ये प्राप्त होता है, उस समय हम ये नहीं मानते कि इसका मुख्य कारण क्या है। जैसे मां सोते हुए बच्चे को प्यार करती है, तो उसकी रसानुभूति उस मां को ही होती है, बच्चे को नहीं होती, क्योंकि वो तो सोया हुआ है। सुप्त सपूत को उसकी कुछ सुधि नहीं होती है, इसलिए वो प्यार में प्रतिष्ठा नहीं करता और ना ही उसका धन्यवाद करता है। यही दशा सुसुप्ति के रूप में आज हमारी भी है। उस परम प्यार करने वाली माता के साथ, परमेश्वर के साथ अपनी दशा भी उसके साथ जुड़ जाए, तो हम भी उसको प्यार करें, प्यार दर्शाएं और हमारे अंदर से हमारा प्यार भी उभर करके आए। परंतु हम कपूत कृतज्ञ बालक उनके प्यार की कुछ परवाह नहीं करते और ना उनको धन्यवाद देते हैं। बात ये चल रही थी, उपासना की बात आप लोगों को कही गई है, और ये सारी बात उपासना को सक्रिय करने के लिए ही कही जा रही है। उपासना का क्रम वहीं से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? आत्मनिरीक्षण। 4 चरण बताए थे। आत्मनिरीक्षण, पूरे ग्रुप में से पूरा परिवार में से केवल एक बच्ची का फोन मुझे आया है, जिसने अपनी अनुभूति इसके बाद की मुझे बताई है। वो बिटिया कहती है, जैसे स्फटिक में से प्रकाश फूटता है, वैसे ही एक प्रकाश मेरे अंतःकरण से फूटने लगा। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ना नाम बताऊंगा। इतना भर कह रहा हूं, जो आत्म समीक्षा करेगा, और आत्म समीक्षा के साथ आत्म सुधार की प्रक्रिया को जारी करेगा। 2 बात कही है, आत्म समीक्षा और आत्म सुधार। आत्मनिर्माण और आत्म विकास अपने आप चलने लग जाएगा। कोई चाह करके भी अपनी भक्ति और पुण्य देकर के रक्षा तो कर सकता है, पर चाह के भी कोई किसी की स्थिति को नहीं बदल सकता। रात को उस बिटिया की जब मेरे से बात कर रही थी, तो ये अवस्था थी कि अब तो वो कह रही है कि मुझे संसार से कुछ भी रस नहीं लगता,
अब तो मन करता अपने गुरु में जाकर के समा जाऊं। ये अवस्था की बात आपको बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं कि आप भी उकसाए जाएं, आप भी उस कर्म को करें, आपने भी, आपके अंदर भी उस चेतना का प्रस्फुटन हो। आप में भी वो चेतना है। भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। जब हम दुख में दुनिया में रहते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, परंतु सत्य देखिए, इसी शरीर में और इसी दुनिया में हम रहेंगे। शरीर से हम दुनिया में और मन से, हृदय से हम परमात्मा में अगर रहेंगे, जैसी उत्कंठा मैं उस बिटिया के अंदर उठती हुई देख रहा हूं, वैसी ही उत्कंठा, सत्य की उत्कंठा हमारे मन में भी उत्पन्न होगी। निश्चित रूप से कह रहा हूं, हमारे मन में भी उत्पन्न होगी। बहुत अच्छे से निवेदन कर रहा हूं, दो काम सबको करने पड़ेंगे, आत्म समीक्षा, आत्मनिर्माण। दो काम सबको करने पड़ेंगे। ये अभी कोनिया से शिवचंद शुक्ला प्रधान आया है, कल इसको डांट पड़ी और इसने काम किया। अब शिवचंद बेटा एक बात कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ये और करना शुरू कर दे, और फिर देखना कितनी जल्दी परिवर्तन को महसूस करोगे। बेटा, मैं बेटा कह करके कह रहा हूं, वर्षों वर्षों जिन साधनाओं को करते रहोगे, दिनों में वो पूरी हो जाएंगी। दिन काटने से कुछ फायदा नहीं होगा। एक बार परिणाम आपको मिल गया, एक बार परिणाम मिल गया, तो आप उस पतंगित की तरह से दीवाने हो जाओगे, जो दीपक पर मंडराता हुआ अपने प्राण देने के लिए उसमें तैयार रहता है, अपने पंख जला करके उस दीपक के तेल में ही जाकर के डूब करके मर जाता है। ये चीज ऐसी है, जब तक लोभ मोह का प्रभाव अपने ऊपर चढ़ा रहता है, जो मैंने अभी बात समझाई है कि हम माया की नींद में सोए हुए हैं। गुरु का प्रभाव जैसे ही अंदर जाएगा, फाड़ देगा उस प्रभाव को। जो अभी बिटिया की बात मैंने बताई है, आप उसकी अवस्था को देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बात मैं तुम्हें उकसाने के लिए कह रहा हूं कि तुम्हारी भी हिम्मत जोर मारे और अंदर से कहे हम भी करेंगे। अब मैं पूछता हूं, लिखिए, मैं लिखने को कह रहा हूं, लिखो। उपासना तो तभी शुरू होगी जब आत्म समीक्षा होगी। तो कल कितनों ने आत्म समीक्षा की, लिखिए जरा इस पर। आत्म समीक्षा की तो आत्म सुधार भी करना पड़ेगा।
बेटा मैं किसी को डंडा मार करके नहीं करा सकता। डंडा मार करके नहीं करा सकता। शिवचंद ने भी अगर मेरी डांट को सहा है तो वो प्रभाव के रूप में गया, उसने करके दिखाया है। हाँ बेटा, आज कल नहीं किया, आज से करो। माफी है, छूट है, पर करो। इस बात को मान लिया जाएगा। चलिए, कल नहीं हुआ, आज से शुरू करो। परंतु आत्म समीक्षा में जो परिणाम निकल के आए वो तुम्हारी भूलें आएंगी। सुधार भूल का किया जाता है। याद रखना, गलती की तो सजा होती है। जो अनजाने में होती है भूल, और जो जानबूझ करके होती है वो गलती। इसलिए बेटा, भूल को सुधार करने के लिए आत्म समीक्षा करिए, उपासना की क्रिया शुरू हो जाएगी। वरना मैं भी सारी जिंदगी अगर उपासना उपासना चिल्लाता रहूंगा, ना मैं खुद कर पाऊंगा ना तुम्हें करा पाऊंगा। इसलिए आज से उपासना शुरू हो जानी चाहिए। हम केवल कहने तक सीमित ना रह जाएं। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कुछ तो परिवर्तन आएगा। यही परिवर्तन समाज में परिवर्तन लेकर के आएगा। समस्त संसार की सामग्री की सुध बुद्ध अपने मन से हमने भुला दी है। हम अपने अंतःकरण में उस विभू के विराजमान होने का ज्ञान, जो हमारे अंतस में बैठा हुआ है, उसका ज्ञान हमको नहीं है। सच बताओ, तोल करके बताओ। जैसे मैंने अभी उस बिटिया के लिए कहा है, अगर थोड़ी थोड़ी भी प्रभाव आपके अंदर आ गया, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। पूरे इस ग्रुप में, इस परिवार में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। बेटा, दीपक मिश्रा जो लिख रहे हैं, मेरे से अलग से बात करना। ये बात प्रवचन में की नहीं होती है। ये तो परिणाम है, जो कर्म है उनके परिणाम निकल करके आ रहे हैं। आदमी को अपना आपा दिखता है, आदमी को पौधा दिखाई देता है, उसका बीज नहीं दिखाई देता है। ये हमारे कर्म हैं, इन्हीं को बदलना चाहते हैं। हमारी चक्षुओं में अंतरात्मा का ज्ञान आ जाए, और ये हमारे अंदर ज्वालमायन हो जाए, तो हमारा योग हो जाएगा। योग के विषय को लोगों ने इतना कठिन बना रखा है कि इसका नाम ही भयंकर हो गया है। भूल सुधार जैसे ही होगी, आपको लगेगा कि ये इतना आसान था। जरूरत है भूल सुधार की, और भूल सुधार के लिए आत्म समीक्षा की। इसका एक ही कारण है,
कि लोग योग शब्द के नाम को हठयोग समझ लेते हैं, केवल आसन मुद्रा उनमें लगे रहते हैं। दूसरे शरीर की क्रियाओं से आध्यात्मिक लाभ क्या है और कहां तक हो सकता है, यह भी हमको समझना चाहिए। इस अवस्था में तो बहुत कठिन है। इस अवस्था में नहीं समझा जा सकता, समझ ही नहीं आएगा। सबको अपना अपना स्वार्थ दिखाई देगा, योग नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा विचार करो, अगर थोड़ा सा आपने विचार किया तो आपको अपनी कमी अपने आप स्पष्ट होने लग जाएगी। संदीप बेटा, आदमी तो बुराइयों का पुतला है क्योंकि माया के साथ जुड़ा है, और ये कमियां ऐसी दलदल हैं, इनके पीछे एक चीज लगी है, उसको कहते हैं सुख। जरा सुख को छोड़ करके देखिए गलती कैसे हो जाए। बता रहा हूं बेटा क्या करना चाहिए, जरा सुख को छोड़ करके देखिए और आत्म समीक्षा करिए। ये कीचड़ सूख जाएगा और पक्की धरा निकल करके आएगी। पक्की धरातल निकल करके आएगा जिस पर आप दौड़ करके चल सकते हैं। दलदल में कितने दौड़ करके आप चलोगे? अभी हम दलदल में फंसे हैं, उस दलदल से बाहर निकलना है। आदमी केवल अंगों को चला लेना, इनको योग सोचता है। परंतु कामना का भावना में जब संचरण होने लग जाएगा तो योग हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या की है और उस व्याख्या में उन्होंने 8 अंग उसके बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। हां सन्नी बेटा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर चलो। इतनी बात कोई नहीं कहेगा, जितनी मैं बोल रहा हूं इतनी कोई नहीं कहेगा। और कह करके नहीं, करके दिखाऊंगा, पर पहले तुमको मेरा साथ देना होगा, तब उसके परिणाम को देखना। आज की स्थिति यह है कि आदमी ये चाहता है मुझे करना कुछ ना पड़े और सब मिल जाए, मैं खूब मजे लूं, मौज करूं और मुझे कोई सजा ना मिले। ईश्वर का तो सिद्धांत है कर्म का, दीपक जलेगा तो उजाला होगा, कर्म होगा तो परिणाम भी आएगा।
दोबारा से बोल रहा हूं, अभी 8 अंग बताए योग के। 5 योग के बाह्य, 5 योग के बाह्य अंग हैं। सच्चे तो 3 ही हैं जो आंतरिक हैं। 5 कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, बस यहां तक। और 3 अंदर के कौन से हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। 5 बाहर के और 3 अंदर के। प्रधानता 5 की नहीं है। अगर अंदर के 3 चलने लगे तो बाहर के अपने आप ठीक हो जाएंगे। बाहर के आप चलाते रहे तो अंदर के नहीं चलेंगे। धारणा को बनाने के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान और धारणा जब दोनों सक्रिय हो जाएंगी, आप अपने स्वभाव से समाधि में जाकर के समाहित हो जाएंगे। समाधि इसको नहीं कहते हैं कि अपने आप को बिसरा करके, अरे फिर तो आप ऐसी गोली खा लीजिए कि मूर्छित हो जाए। नशा करने वाले भी नशा इसलिए ही करते हैं कि उनके गम मिट जाएं। हाँ शुभम, जब तुम चलते हो तो देख करके चलते हो, वो भी ध्यान है। अगर देख करके ना चलो तो ठोकर लग सकती है, कांटा लग सकता है, कहीं किसी गलत चीज पर भी पैर पड़ सकता है। तो देख करके चलते हो तो वो भी ध्यान है। आत्मिक क्षेत्र में जब देख करके चलते हैं तो वो ध्यान है। बुद्धि का जागृत होना ध्यान है। उसी से हमारी धारणा बनती है और धारणा से ही ध्यान लगता है। धारणा माने धारण करने की क्षमता। जिनका उपयोग सब कार्यों में होता है। बताओ बेटा, बगैर ध्यान के आप चल सकते हैं? बगैर ध्यान के आप सो सकते हैं? बगैर ध्यान के आप कोई भी काम है बगैर ध्यान के कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा निखिल, तुमने पूछा है भक्ति। अब जो मैं बता रहा हूं उस पर कोई नहीं चलने की बात कर रहा, सवाल किए जा रहे हैं। चलो भक्ति भी बताता हूं। ज्ञान और कर्मयोग के मिलने से पैदा होगी भक्ति, और ज्ञान को जो पैदा होगा वो ध्यान से होगा। ध्यान याद रखना, कुछ काम ऐसे हैं कि आदमी उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि अपने स्वभाव से अपने आप को भूल जाता है। वो समाधि है, वो समाधि है। हाँ बेटा, ध्यान जो होता है वो भावना से होता है, भाव से होता है। जब भाव आपका कर्म के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है।
और उसी प्राप्ति के लिए अंतरात्मा प्यासी है, वो आनंद उसे मिले। शुरू में मैंने बोला था कि आत्मा दो चीज से जुड़ी हुई है, माया और मायापति। जब किसी भी ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये तीनों चीज काम करना शुरू कर देंगी। धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों चीज अपने आप काम करना शुरू कर देंगी। यही इसके बाद उपासना होगी। उपासना का क्रम यहीं से चलेगा। ध्यान से धारणा, पहले धारण करिए, आप कसम खाइए, जैसा अभी कहा शुभम ने कहा कि आज से शुरू कर दूंगा। बेटा तुम ताकतवर नहीं बनोगे तो भगवान भी ताकतवर नहीं बनेगा, तुम ताकतवर नहीं होगे तो गुरु भी ताकतवर नहीं होगा। गुरु तो अपनी ताकत आपको देगा, परंतु जैसे कुआं को पानी देता है और कुआं में पानी डाल दिया तो वो पाताल में चला जाता है। आज मां बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, परंतु ये नरक का खड्डा नहीं भर रहा किसी का भी। नरक का खड्डा किसी का नहीं भर रहा। मैं तो ये कहता हूं, अगर ईश्वर ने हमारे संबंध और संबंधों के साथ हमारी जिम्मेदारी ना लगाई हुई होती तो किसी का कोई कुछ नहीं करता। संसार में कोई किसी का कुछ नहीं करता। अगर आज व्यक्ति कर रहा है तो मोहवश कर रहा है, मायावश कर रहा है। अपनापन, त्याग, प्रेम वो कहां है? आज तो मां बाप का एहसान नहीं मानता। एहसान तो दूर की बात है, उपकार नहीं मानता। अगर उपकार नहीं मानोगे, आप पहले भगवान की सीढ़ी मां बाप हैं, उनके ऊपर गुरु है और गुरु के ऊपर गायत्री है। ये तीन ही चरण हैं। अभी तो जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है उनका लेकर के भी हजम हम कर रहे हैं। उपकार की भावना कहां है? धारणा कैसे बनेगी? जब तक वो प्रभाव आपके विचार पर काम नहीं करेगा, लगाव कैसे पैदा होगा? वो बिटिया कहती है अब मेरा मन करता है कि अपने गुरु में घुस जाऊं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और गुरु माने प्रकाश, जो उसके जीवन में फूटा है। अब मैंने उसको समझाया है, बेटा संभाल करके रखना, ये चला जाएगा। क्योंकि माया अपना काम 24 घंटे करती रहती है और माया की बरसात से मनोभूमि में फिसलन होती रहती है। मन ललचाता है और रपट करके धड़ाम से गिरता है, मुंह टूटता है। इसलिए गुरु की कृपा लेनी पड़ेगी। संसार में मां बाप के उपकार को आपको मानना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी हैं, पेड़ के कितना ही बड़ा विशाल हो जाए, परंतु उसके पीछे जो बीज के गलने की प्रक्रिया है उसको इंकार नहीं किया जा सकता। आपको भी उसी तरह से अपने आप को ढालना होगा।
कोनिया क्षेत्र को पे मेरी आशाएं बहुत लगी हुई हैं। आप लोग मुझे बुलाते, मैं तुरंत आता हूं। क्या सबको डांट करके ही काम लेना होगा? आज जितने भी जुड़े हो, मैं सबसे देखना चाहता हूं कि आपने मेरा कितना काम किया है। जितनी भावना शुरू होगी उतना ही काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, नहीं तो ये दिखावा ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ होने चाहिए जैसा मन का संबंध विचार के साथ है, सूरज का संबंध प्रकाश ऊर्जा के साथ है। इतने ही प्रगाढ़ हमारे संबंध होने चाहिए जैसे स्वाद का संबंध जीभ के साथ है। ऐसे ही प्रगाढ़ संबंध हमारे होने चाहिए। बोलिए, स्वाद के लिए जीभ ललचाती है कि नहीं ललचाती है? हमारे अंदर भी उसी तरह का प्रभाव आए, आत्मिक प्रभाव आए, भौतिक संसार का ना आए। मोह और माया से हम बाहर निकलें। अंदर के तीन जो वो बताए, धारणा, ध्यान और समाधि, वो हमारे जीवन में सक्रिय हों। करके दिखाओ बेटा। कहने से कुछ काम नहीं होगा, जब करने पर आता है तो कुछ कुछ होता है। आदमी फिसल जाता है। अपने आप को पैर जमा करके चलिए, पैर जमा करके चलिए, और मैं देखूंगा कितना आप करेंगे। समय ज्यादा हो गया है, आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। आगे समझाऊंगा इन सब के बारे में।